पार्थः पितृन् आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि। भावार्थ, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 26 और का पूर्वार्ध। तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः कृपया पर्याविष्टो। भावार्थ, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुटिपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। का उत्तरार्ध और का पूर्वार्ध। मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन। अर्जुन उवाच दृष्टिवम स्वजन कृष्ण युयुत्सु सीदंती मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। का उत्तरार्ध और 29 गांडीवस्त्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शिक्नौम्यवस्थातुन भ्रमतीव च मे मनः। भावार्थ, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। 30 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च हत्वा स्वजन माहवे। भावार्थ, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। 31 न कांक्ष्य विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 32 येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगाः सुखानि च तयुधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 33 आचार्याः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। भावार्थ, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 34 अतान् हन्तुमिच्छामि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। 35 निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याज् जनार्दन हत्वैतानात्तायनः। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 36 तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं स्वजन ही कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 37 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहश्चेत्सः कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च कथन ज्ञेयमस्माभिः कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। 38 to 39 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम्। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। 40 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्षणेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। 41 संकरो नरकाय कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोत्क्रिया। भावार्थ, वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 42 दोषरतः कुलग्नाना वर्णसंकर कारक्याः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ, इन वर्णसंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 43 उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 44 अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता
यद्राज्य सुखलोभन हंतुन स्वजन मुद्यता। भावार्थ, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। 45 यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पान्य धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमितर। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। 46 संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ विसृज्य सश्च चापम शोक संविघ्न मानसः। भावार्थ, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। 47 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे नाम। अगर आपको वीडियो आगे सुनना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।